स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा, मैं चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ आपको, मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दैनिक उपयोगी पदार्थ। आज हम इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेसेस यानी कि क्षार के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके गुण क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षार के जो बेस के यूजेस हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट बेसिस, यानी कि जो इंपॉर्टेंट बेसिस है, महत्वपूर्ण क्षार हैं, ठीक है, उनके उपयोग और कहां से वो हमें प्राप्त होते हैं, उनके सोर्सेज, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज बेस्ड भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। तो वीडियो को इसको बिल्कुल भी ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं। बेस यानी कि क्षार। इस कॉलम में मैंने बेसिस के नेम लिखे हैं। फाउंड इन यानी कि मिलते कहाँ, यानी सोर्सेस। ठीक है, मतलब कि स्रोत। उसके बाद यूजेस यानी कि ये कॉलम हमारा उपयोग का। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH का होल और 2। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्साइड मीन्स की ऑक्सीजन। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल आपको पता ही Ca होता है। ये हमें मिलता कहाँ है, लाइम वाटर में मिलता है। लाइम वाटर यानी कि नींबू के रस में। कहाँ पे, नींबू के रस में हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, इन विच वॉशिंग। इसका यूज हम वॉशिंग में करते हैं। आपने देखा होगा हमारे घर में हमारी मम्मियाँ जो है वो क्या करती है, जब किसी भी कपड़े में कोई जिद्दी दाग लग जाते हैं, खासकर ऑयल के, ठीक है, तो वो उसे नींबू के रस से ही इसको वॉशिंग के टाइम पे वॉश करती है। तो वो उसके खट्टेपन से, या यूं कहें कि उसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस है, उसकी वजह से वो क्लीन हो जाता है। फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है, फॉर वाटर सॉफ्टनिंग एंड टू न्यूट्रलाइज एसिड्स, मीन्स कि वाटर को सॉफ्ट बनाने में। ठीक है, और उसका यूज कहाँ करते हैं, एसिड्स यानी अम्ल को न्यूट्रलाइज करने में, अम्ल को न्यूट्रलाइज करने में यानी पौष्टिक बनाने में। ठीक है, किसका यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जो हमें नींबू के रस से मिलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये था हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम का फुल फॉर्म है, सॉरी केमिकल नेम NH4 होता है, और हाइड्रोक्साइड है, जिसकी वजह से क्या होगा, OH आएगा। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मींस की NH4OH। इसका ये हमें कहां से मिलता है, विंडो क्लीनर से मिलता है। ठीक है, ये हमें कहां से मिलता है, विंडो क्लीनर से मिलता है। विंडो, इसकी हिंदी तो आप समझ ही रहे होंगे, यू आर ऑल्सो टीचर, इसीलिए मैं इसको एज इट इज यहाँ पे नोट कर रही हूँ। विंडो क्लीनर, उपयोग इसका कहाँ करते हैं, यूज इसका कहाँ होता है, एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है, अभिकर्मक। ठीक है, इसका उपयोग हम लेबोरेटरीज में यानी कि लैब्स में किसके फॉर्म में करते हैं, अभिकर्मक के रूप में, रीएजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन के ये आ सकता है कि इसको किस सेकंड नेम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस सेकंड नेम से जानते हैं, तो आप वहां पे टिक करेंगे कास्टिक सोडा। और इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, केमिकल फॉर्मूला तो होता है NaOH। Na सिंबल ऑफ सोडियम, OH सिंबल ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इससे क्या बनता है, सोप बनता है। ठीक है, सोप बनता नहीं है, सॉरी, ये सोप से हमको मिलता है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, फिर इसके बाद ये थर्ड हो गया
इसी में कंबाइन एक और है फोर्थ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का आपको पता है सिंबल क्या होता है, के, और हाइड्रोक्साइड OH, तो ये बन गया KOH। इससे भी, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, सोप से मिलता है, साबुन, ये भी आपको भी पता ही होगा। ठीक है, अब इनके यूजेस देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज किसमें होता है, इन रिफिनिंग ऑफ पेट्रोलियम इन पेपर इंडस्ट्री। जो पेपर इंडस्ट्री है, कागज उद्योग है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, पेट्रोलियम के रिफिनिंग में, यानी पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में इनका उपयोग करते हैं। और दूसरा, इन मेडिसिन, दवाइयों के भी शोधन में इनका उपयोग किया जाता है, किनका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फिर हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी हमें साबुन से ही मिलता है इसकी तरह। तो इसका भी यूज क्या है, टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन में, यानी कि इनके अवशोषण में, अवशोषण में, ठीक है, किसका यूज होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एज ए लेबोरेटरी रीएजेंट, इसका भी उपयोग एज ए लेबोरेटरी रीएजेंट के फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी रीएजेंट इन मेकिंग सॉफ्ट सोप, और एक सॉफ्ट सोप बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, हाइड्रोक्साइड का OH ब्रैकेट 2। ठीक है, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशिया, सॉरी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से मिलता है। ठीक है, एस, इसका वर्ग क्या होता है, एस एंटासिड। एंटासिड जो है ये एक मेडिसिन होती है, एंटासिड नाम की एक मेडिसिन होती है, और ये मेडिसिन बनती किससे है, तो ये मेडिसिन किससे बनती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनती है। इसका यूज करते हैं जो सीने में जलन होती है उसमें, और जो अपच हो जाती है उसमें। ठीक है, सीने में जलन और अपच के इलाज में इस दवा का यूज करते हैं, जिसे हम एंटासिड कहते हैं। फिर इसके बाद इसका यूज होता है इन शुगर इंडस्ट्री, जो शुगर मेकिंग इंडस्ट्री होती है, ठीक है, शुगर उद्योग होते हैं, वहां पर उपयोग किया जाता है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन के ये आते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है, बताइए। तो उसमें आपके ऑप्शंस में इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया रहा होगा, आपको उसमें टिक करना होगा कि वॉशिंग में होता है, और ब्लीचिंग पाउडर सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो इसका ये है, इसको स्टार कर लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है, और एंड टू न्यूट्रलाइज एसिड्स। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट। फिर है सेकंड हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक साथ दिए और दोनों ही हमें सोप से मिलते हैं। दोनों ही पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दोनों ही हमें सोप से मिलते हैं, और दोनों का ही वर्क लगभग मिलता जुलता होता है। फर्क क्या है कि पोटेशियम वाले से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करना होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये रिफिनिंग ऑफ पेट्रोलियम का वर्क करता है इन पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है, और मेडिसिन में भी। लेकिन जो पोटेशियम होता है ये भी, ये लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह वर्क करता है, इसकी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्या बनाता है, एक सॉफ्ट सोप बनाने में इसका यूज होता है। फिर हमारा लास्ट जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये आ सकता है कि ये हमें मिलता कहाँ से है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नेम से याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका किस तरह से यूज होता है, एज एंटासिड। एंटासिड क्या है, मैंने अभी आपको बताया, एक मेडिसिन होती है, दवा होती है, जिसका यूज हम करते हैं सीने में जलन और अपच के इलाज में, ठीक है, इन शुगर इंडस्ट्री, और इसका उपयोग होता है शुगर की इंडस्ट्रीज में।
किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। यू हैव टू स्पेशल अटेंशन पे विथ ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है, एंड देयर यूजेस आल्सो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भरा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।